आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कल जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। अब आज पीडीपी की अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं पीएम मोदी को अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए मुफ्ती परिवार के दरवाजे पर भी आई थी, उसका भी बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी। और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? तो महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे पलटवार करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुना देती हूं मैं आपको कल श्रीनगर की रैली में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खानदान को लेकर क्या बयान दिया था, जिस पर आज महबूबा मुफ्ती ने ये पलटवार किया। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। तो ये वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में किया गया खानदान वाला वार, जिस पर आज महबूबा मुफ्ती ने कर दिया पलटवार और अब कांग्रेस महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करने साथ आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को शेख अब्दुल्ला के योगदान का महत्व समझ में नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि शुक्रगुजार शेख अब्दुल्ला परिवार का होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्हीं की वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा है। और अब इसी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई है। आज कश्मीर की आंखों में आंसू हैं और दिल पे जख्म है। आज वक्त एक प्रधानमंत्री, जिम्मेदार प्रधानमंत्री का काम क्या होता है कि उन जख्मों पर मलहम लगाए, उन आंसुओं को पोंछे। इस प्रधानमंत्री से उम्मीद आप नहीं कर सकते। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में, बनाए रखने में कई लोगों का योगदान है। उसमें अब्दुल्ला परिवार बिल्कुल सबसे आगे माना जाएगा। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को आप सबसे ज़्यादा आपको आदर देना चाहिए उस भूमिका को। ये प्रधानमंत्री को समझ में आएगा नहीं, ना हम उन्हें समझाएंगे। अब उनके तो जाने का वक्त आ रहा है। प्रधानमंत्री ज़्यादा दिन तक थोड़ी इस कुर्सी पर बैठेंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी। आसिफ कुरैशी श्रीनगर से, न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आसिफ का रुख कर लेते हैं पहले। आसिफ, ये खानदान को लेकर वार पलटवार
कल जिस तरीके से चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खानदान को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया अन्य विपक्षी दलों को, आज उसी जबान में ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से पलटवार। बिल्कुल रुमाना, देखिए महबूबा मुफ्ती का आज का बयान जो था ना, वो इतिहास को इस्तेमाल करके एक तीर से दो निशाने साधने का रहा। जहां पहला निशाना उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का बयान था, जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के योगदान की बात कही। वही कहीं ना कहीं क्योंकि आज वो डाउनटाउन में थी, तो यहाँ पे वो अब्दुल्ला परिवार को भी निशाना बनाने से नहीं चूकी, क्योंकि अपने स्पीच में, अपने भाषण में महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही कि डाउनटाउन यानी खासतौर पर श्रीनगर शहर ने अलगाववाद की तहरीक में बहुत जो है नुकसान उठाया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और अगर शेख अब्दुल्ला ने अकॉर्ड नहीं किया होता, विलय नहीं किया होता, तो या तो कश्मीर आज़ाद होता या फिर पाकिस्तान का हिस्सा होता। कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जो अभी तक चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहा है। महबूबा का ये जो दौरा था या ये जो रैली थी, ये पुराने शहर के नवाकदल इलाके में रही है, जहां पे बाइकआउट होता रहा है, और कहीं ना कहीं उन वोटर्स को साधने की भी कोशिश थी, लेकिन एक तीर से दो निशाने साधने। तमाम जानकारी के लिए